नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का सेकंड मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है सोल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। तो नाम से हमको समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि एलिमिनेट करना है, कुछ कुछ एलिमिनेट करना है। तो इसमें हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है। हमारे पास दो वेरिएबल है इक्वेशन में, एक एक्स है और एक वाई है। तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो एक बचेगा। जब एक बचेगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी और फिर हम इसको सोल्व कर पाएंगे आसानी से। तो अब एलिमिनेट कैसे करते हैं वो सीखना है हम। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, तो बोल देते हैं इक्वेशन 1, तो बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है। अब हमको पहले डिसाइड करना है कि हमको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। मुझे एक्स हटाना है दोनों में से या फिर मुझे वाई हटाना है। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्स को हटा रहा हूँ। ठीक है। एक्स को हटाने के लिए पहला काम जो हमें देखना है, पहला काम जो हमें करना है वो है कि कोफिशिएंट चेक करना है। कोफिशिएंट चेक करना है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 3। तो अगर इनको हमको हटाना है एक्स को, तो इनका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इक्वल तो नहीं है, तो हमको इक्वल बनाना पड़ेगा। अब दोनों को इक्वल बनाना है एक्स कोफिशिएंट को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 6x, 2 3 जा 6, ये बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा 15। और इसमें कर देता हूं मैं पूरी इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये भी 6x बन जाएगा, ये 4y माइनस का और ये 8। तो ये दोनों 6 बन जाएंगे। तो जो मेरी नई इक्वेशन बनेंगी अब, वो बनेंगी 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी 2 3 जा 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। और इसमें 2 से कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कोफिशिएंट इक्वल हो गए। कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। ये प्लस का 6x है, ये भी प्लस का 6x है, ये हमको हटाना है। तो मैं क्या करूं, माइनस कर दूं दोनों इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन में से 4 को हटा रहे हैं। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखी हमने थर्ड इक्वेशन और फिर लिखी हमने फोर्थ इक्वेशन। अब माइनस करना है ना, तो माइनस जब हम करेंगे तो इसके अंदर के सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 6x प्लस का था, ये हो गया माइनस का। 4y माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का। और 8 हो जाएगा माइनस का। अब हम सोल्व करें इसको, तो 15 और ये माइनस का 8, 3 माइनस 8 आ जाएगा 7 इक्वल्स टू की पोजीशन पे इक्वल्स टू 3y प्लस 4y, ये बनेगा 7y। और 6x माइनस ये तो कट जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये कट जाए इसलिए इनको इनके कोफिशिएंट हमने इक्वल किए थे। अब x तो इस इक्वेशन में रहा नहीं है, 7y इक्वल्स टू 7 आया है, 7y इक्वल्स टू 7। यहाँ से y आ जाएगा हमारा 7/7 यानी कि 1। ठीक है। तो अगर आप x को एलिमिनेट करोगे तो y की टर्म्स में इक्वेशन बचेगी और y की वैल्यू आएगी। और अगर हम y को एलिमिनेट करते तो x की टर्म्स में बचती इक्वेशन और x की वैल्यू आती। तो फिलहाल y आ गया हमारा 1। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में से, तो y एलिमिनेट हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ। y की वैल्यू तो आ गई मेरी
1। अब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, y इक्वल्स टू 1। तो अब मैं x की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे, तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और y को एलिमिनेट करने के लिए y के जो कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन में वो इक्वल होने चाहिए। तो अब सोचना ये है कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है माइनस का, है ना। इनको इक्वल कैसे करें कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट्स को? तो अगर मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दूं y की कोफिशिएंट, y में -2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी -2 बन जाएगा, यहाँ पे भी -2 बन जाएगा। तो मुझे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करनी है -2 की, ठीक है। तो फिर दोनों इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेंगी? अब पहली वाली तो बन जाएगी, जब -2 की पूरी इक्वेशन से करेंगे, -2 की यहाँ पे भी होगी तो बनेगा माइनस का 4x, -2 की y में होगी तो बनेगा माइनस का 2y, -2 की 5 से होगी तो बनेगा माइनस का 10, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया तो वो एज इट इज लिख लेंगे हम, 3x -2y इक्वल्स टू 4, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो मैं जब यहाँ माइनस लगाऊंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो सोल्व करें अगर हम, तो -10 और -4 बन जाएगा -14, -2 + 2 कट जाएंगे, -4x -3x बनेगा माइनस का 7x, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 14 और x आ गया हमारा 14/7 यानी कि 2। तो y की वैल्यू भी आ गई और x की भी आ गई। ऐसे हमको एलिमिनेशन करना है। कोई भी इक्वेशन हो, उनके वेरिएबल्स का कोफिशिएंट अगर हम सेम कर देंगे तो उसको एलिमिनेट कर पाएंगे हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी पे है कि एलिमिनेशन से सोल्व करनी है ये हम। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं, पहले x को एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी 1 है, पहले से इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन को माइनस कर देंगे डायरेक्टली। तो पहली इक्वेशन लिखी और दूसरी इक्वेशन लिखी, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये प्लस का, ये माइनस का, 14 - 4 बनेगा 10, प्लस वाई बन जाएगा 2y, और प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट जाएंगे, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 5। जब x को एलिमिनेट किया तो y आ गया 5। अब y को एलिमिनेट करते हैं तो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 और यहाँ पे y कोफिशिएंट है -1, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करना है तो मैं दूसरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +1 बन जाएगा, है ना। तो पहली इक्वेशन तो रहेगी ऐसे ही, x + y इक्वल्स टू 14। तो हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग y, x आएगा, ठीक है। तो x + y इक्वल्स टू 14 है और दूसरी इक्वेशन में मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। तो इस दूसरी इक्वेशन में मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो ये इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, तो -1 की x में करूंगा तो माइनस का x बनेगा, -1 की -y से करूंगा तो प्लस का y बनेगा, और -1 की 4 से करूंगा तो माइनस का 4 बनेगा, ठीक है? तो ये हमारी नई इक्वेशन जो बनेगी t, इसको घटाना है हमको, और ये पहली वाली इक्वेशन जिसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगाया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, -4 और -14 बनेगा माइनस का 18,
प्लस वाई कट जाएंगे, माइनस एक्स बनेगा -2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और x आ जाएगा यहाँ से 9। ठीक है, तो y को एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू आ गई 9। कैसे एलिमिनेट किया, बस हमको कोफिशिएंट को इक्वल रखना है साइन के साथ, और हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर हम। ठीक है, तो साइन भी देखना है, तो यहाँ पे प्लस वाई था माइनस वाई था, कैसे इक्वल करें इनको, माइनस में यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस माइनस प्लस वाई बन गया। कोफिशिएंट इक्वल हो गए, उसके बाद हमने इक्वेशंस को माइनस कर दिया, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट, और बाकी का जो भी आया वो सोल्व करके x 9। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारी इन दोनों इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, तो इसमें इसमें भी हमको एक्स वाई निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले एलिमिनेट करते हैं, y को, तो पहले x निकल जाएगा। ठीक है, तो y को अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमको y के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो मैं दोनों को 10 बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और दूसरी जो इक्वेशन है में 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएंगी अभी इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन बन जाएंगी, जब उसमें 2 से करूंगा तो 8 टू द 16x प्लस 5 टू द 10y इक्वल्स टू 9 टू द 18। इसमें 5 से करिए तो ये 5 टू द 15x, 5 टू द 10y इक्वल्स टू 5 फोर द 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन जाएंगी दोनों। अब क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल हो गया दोनों का, +10 दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो 18 माइनस 20 बनेगा माइनस का 2, 10y प्लस का 10y माइनस का कैंसिल आउट 0, 16 माइनस 15 आएगा 1x ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारी डायरेक्ट कितनी, x आ गया हमारा -2। ठीक है, अब y को एलिमिनेट करेंगे, तो x आएगा, अब की बार x को एलिमिनेट करते हैं तो y आ जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x तो आ चुका है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो y भी आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 2, तो जब एक बार एलिमिनेशन करने से x आ गया, तो अब x की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो y भी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 पहली में रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे x की जगह मुझे -2 रखना है, तो 8 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल्स टू 9, -16 प्लस 5y इक्वल्स टू 9, -16 में जाके +16 यानी कि 5y इक्वल्स टू 25 आएगा, और यहाँ से y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, x भी आ गया हमारा और y भी आ गया, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ये सोल्व करने हैं फिर से। तो पहले x को एलिमिनेट कर ले, क्योंकि इनका हमको कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो मतलब कोफिशिएंट तो हमें सेम नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही सेम है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, x कट जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया एलिमिनेटिंग x। तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। तो माइनस करूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
11 + 24 आएगा 35, 3y + 4y बनेगा 7y, और प्लस 2x - 2x कैंसिल आउट होके 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड में, तो 35/7 5। ठीक है, y आ गया। इस y को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो x आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकता हूँ, 1 में भी या फिर 2 में भी। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, ये 1 है, इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x + 3y, y 5 है, इक्वल्स टू 11। तो 2x + 15 इक्वल्स टू 11। 2x 15 भेज दिया हमने माइनस में, 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4/2, यानी कि x आएगा -2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट इक्वेशन को भी ऐसे करते हैं। तो हमको सोचना है पहले कि किसको एलिमिनेट करें, x को या y को। तो ये जो इक्वेशन है इसमें इंटरचेंज कर रखे हैं वेरिएबल्स, है ना, तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को अगर अच्छे से लिख लें तो -4x को पहले लिख लेते हैं और y + y को बाद में। -4x था वो पहले लिख लिया कि x के नीचे x रहे और y के नीचे y रहे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x - 5y, यहाँ पे इक्वल्स टू में 1 था, यहाँ पे इक्वल्स टू 9। अब सोचो कि क्या x को एलिमिनेट करना है या y को। वो कैसे सोचेंगे, उनके कोफिशिएंट देख के। तो क्या इनको इक्वल करना आसान है या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना आसान है। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे -5 है y का कोफिशिएंट, तो मैं यहाँ पे भी -5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का इक्वल हो जाएगा y का, है ना। तो सीधा मुझे दिख रहा है, तो मैं पहली इक्वेशन में 5 -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y का -5 हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी -5 कोफिशिएंट हो जाएगा, और कुछ नहीं सोचना। तो जो नई इक्वेशन बनेंगी, एलिमिनेटिंग y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी -5 की -4x से करेंगे तो बनेगा माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20x। ठीक है, -5 की y से करेंगे तो बनेगा -5y, और -5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी, उसमें कुछ हमने चेंज किया नहीं है। 6x - 5y इक्वल्स टू 9। अब माइनस करना है हमको, माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। -5 - 9 बनेगा -14, -5 + 5 कैंसिल आउट टू 0, 20 - 6x बन जाएगा 14x ना। तो इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइड में तो -1। अब x आ गया तो x को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो y भी आ जाएगा। तो पहली में पुट कर देता हूं, इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो y -4x कितना आया हमारा, -1 इक्वल्स टू 1, ये 1 है। तो 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो y आ जाएगा यहाँ से 1 - 4, y आया -3, x भी आ गया और y भी आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन। फ्रैक्शन में दे दिए, है ना, कोफिशिएंट इस बार हमें फ्रैक्शन में दे दिए, तो कुछ नहीं करना, बस वही सोचना है जो हम सोचते आ रहे हैं अब से।
कि किसको एलिमिनेट करें, एक्स को या वाई को। कैसे पता करेंगे, कोफिशिएंट देख के। यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 2/3 4/9। हमें वाई की कोफिशिएंट क्या है, 5/2 5/6। तो कैसे इक्वल करें, किसको इक्वल करें। अगर एक्स में देखें तो अगर एक्स कोफिशिएंट इक्वल करना है तो ऊपर वाले में 2 और नीचे 3, 2/3 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये 4/9 बन जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये है। या अगर मुझे y का इक्वल करना है तो मैं ऊपर तो सेम है, नीचे यहाँ 3 से कर दूंगा तो ये 5/6 5/6 बन जाएंगे, है ना। कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, y को ही एलिमिनेट कर देता हूँ, एलिमिनेटिंग y। तो y को अगर एलिमिनेट करना है तो ये 5/6 होना चाहिए, ये भी 5/6 है, ये भी 5/6 होना चाहिए। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो पहली इक्वेशन में मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1/3 से, है ना। ये 3 नीचे आएगा ना मल्टीप्लाई में, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर तो 1 नहीं रखना है मल्टीप्लाई में। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करनी है पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 5/6, ये भी 5/6 इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग 1/3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम 1/3 से कर देंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो 2/3 में 1/3 की मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 2/9x, 5/2 में 1/3 की मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 5/6y, और 7 में 1/3 की करेंगे तो आएगा 7/3। ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन को एज इट इज अगर हम उतार लें, अच्छा दोनों को यहाँ लिखते हैं हम, दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो 2/9x प्लस 5/6y इक्वल्स टू 7/3। और दूसरी इक्वेशन थी 4/9x प्लस 5/6y इक्वल्स टू 3। ठीक है, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो इधर क्या बनेगा, 7/3 और माइनस का 3। माइनस करेंगे, अभी हमने सिर्फ लिख लिया है। तो ये 5/6y प्लस का 5/6y माइनस का, एक तो कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया। यहाँ पे क्या बचा, 2/9x माइनस का 4/9। ठीक है, ये बचा है, इनको सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम सेम आएगा 9, ऊपर एज इट इज हम लिख लेंगे 2 - 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 तो 7 1 जा 7, 1 3 या 3 तो यहाँ पे 3 से कर देंगे 9। तो ये बन जाएगा माइनस का 2/9x इक्वल्स टू माइनस का 2/3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से 2 भी कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1 1। x चाहिए हमको तो 9 को भेज देते हैं मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल्स टू 9 1 जा 9/3, x की वैल्यू आई 3। बस इसको सोल्व करके x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको y भी चाहिए, तो इस x की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो पुट करते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब x की वैल्यू को इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 2/3 x आया 3 प्लस 5/2 y इक्वल्स टू 7। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 को भेज दो उधर माइनस में, तो 5/2 y इक्वल्स टू 7 - 2 बनेगा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो y आ जाएगा
ठीक है, तो x भी आ गया हमारा, y भी आ गया, x 3 है और y 2 है। ठीक है? ये सोल्यूशन है। जब फ्रैक्शन में आए तब भी आपको घबराना नहीं है, सिर्फ हमको कोफिशिएंट इक्वल करने हैं उस वेरिएबल के जो हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो सिंपल है ना, इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे हमको। 3x और y को ले आते हैं इधर माइनस में, माइनस वाई इक्वल्स टू 5, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। और ये दूसरी वाली इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। अब देखो y का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है दोनों में, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो कुछ करना ही नहीं है, y को एलिमिनेट कर देते हैं ऐसे ही, एलिमिनेटिंग y। ऐसे सोचना है हमको कि किसका कोफिशिएंट हम आसानी से इक्वल कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेटिंग y, तो कुछ नहीं करना, बस इक्वेशंस माइनस करनी है, माइनस लगाया तो अंदर के साइन चेंज, 5 माइनस 11 बनेगा -6, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, 3 माइनस 5 माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x टू 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो x आया 3, x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरा y आ जाएगा। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पहले में पुट कर दे 3 और x आया 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 5, तो 9, तो 5 को अगर ले आए माइनस में तो y आ गया हमारा 4, x भी आ गया 3 और y आ गया 4। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, देखो वर्ड प्रॉब्लम का एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम से एक इक्वेशन बनेंगी, कुछ दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, अब उनको सोल्व हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। ठीक है, तो पहले इससे इक्वेशन बनानी है और फिर एलिमिनेशन से लिखा है यहाँ पे, अगर नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो एलिमिनेशन से कर लेंगे, और अगर नहीं लिखा कि कौन से मेथड से करो तो हम किसी से भी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर है, वो 7 टाइम्स है उसके डिजिट्स के सम का। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर उस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो जो नंबर बनेगा वो 18 कम होगा अपने इनिशियल नंबर से, तो वो नंबर बताना है इनिशियल वाला। तो आपको पहले समझना है कि 2 डिजिट का नंबर लिखते कैसे हैं, है ना। तो 2 डिजिट का जो नंबर है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। 2 डिजिट के नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10x प्लस वाई, इसमें x है पहली डिजिट और y है दूसरी डिजिट। ठीक है, जो वंस प्लेस पे है वो y है, और जो टेंस प्लेस पे है वो 10x है। हमने डायरेक्टली ऐसे क्यों लिख लिया नंबर को xy, क्योंकि ये गड़बड़ जाएगी। अगर मुझे 23 लिखना है और ये मेरी पहली डिजिट है और ये दूसरी डिजिट है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 इंटू 3 तो 6 बन जाएगा, 23 थोड़ी बनेगा। तो अगर 23 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो वंस प्लेस की डिजिट है y, उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो y रहेगा, है ना। फिर जो टेंस प्लेस की डिजिट है ये, है ना, ये वंस प्लेस है और ये टेंस, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दूसरी वाली जो डिजिट है इसको x मान लेते हैं और इनको जोड़ूंगा, है ना। तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो अगर मैं x में 2 पुट करूं और y में 3 पुट करूं तो 2 10 या 20 प्लस 3 23, है ना। 23 को ऐसे लिखेंगे, ना कि पहली डिजिट x और दूसरी y मान के x इंटू वाई, तो 6 बन जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं 2 डिजिट का नंबर। अगर 3 डिजिट का लिखना होता तो 3 डिजिट का कैसे लिखते,
तो लास्ट वाली डिजिट y, वंस प्लेस वाली y, टेंथ प्लेस वाली बनेगी 10x, और जो 100th प्लेस पे होगी वो बनेगी 100, कोई वेरिएबल ले लो, m ले लो, ठीक है। तो ऐसे 3 डिजिट के नंबर को लिखते हैं। फिलहाल तो हमें 2 डिजिट का लिखना है, तो हमने लिख लिया 10x प्लस वाई, पहली डिजिट x दूसरी y, ठीक है। हमसे कहा है कि जो नंबर है 2 डिजिट का ये 7 टाइम्स है डिजिट्स के सम के, तो हम लिख सकते हैं कि जो 10x प्लस वाई है वो 7 गुना है डिजिट्स के सम के। तो डिजिट्स क्या है इसमें, x और y, तो x और y के सम का 7 टाइम्स है, तो बन गई पहली इक्वेशन। फिर बोला है कि दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो अगर इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दें, मतलब y यहां आ जाए x यहां आ जाए, तो क्या बनेगा भाई, रिवर्स नंबर बन जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, एक्स की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, तो ये रिवर्स नंबर है। तो हमसे कहा है कि अगर आप रिवर्स कर दोगे यानी कि ये बना दोगे, तो जो नंबर आएगा, जो ये आया है, वो 18 कम होगा ओरिजिनल वाले से, इससे, ठीक है। तो द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। तो जो नंबर है जो रिवर्स करके आया है ये ओरिजिनल वाले से 18 कम है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि 10y प्लस एक्स, जो ये नंबर है ये उससे 18 कम है, यानी कि उसमें से 18 घटाएंगे तब ये आएगा। तो 10x प्लस वाई माइनस, अगर इसमें से 18 कर देंगे तब ये आएगा, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन तो हमने बना ली 2 लीनियर इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना किस मेथड से करना है वो हमारी मर्जी है, चाहे इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं हम, चाहे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से करना है तो फिर उसी से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो पहली इक्वेशन है 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 टाइम्स x प्लस वाई, इक्वेशन 1 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 10x प्लस वाई, 7 के अंदर कर दूं तो 7x प्लस 7y, ठीक है। 7 को ले आऊं इधर माइनस में तो 10x माइनस 7x बनेगा 3x, और 7y को ले आऊं माइनस में, तो यह काम करते हैं y को ले आते हैं उधर माइनस में, 7y माइनस y बन जाएगा यहाँ पे 6y, और 3 को भेज देगा डिवाइड में तो x आ जाएगा 6/3 यानी कि 2y। तो ये एक रिलेशन हमको मिला यहाँ से, x इक्वल्स टू 2y है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन थी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इक्वल है 10x प्लस वाई माइनस 18 के। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो y को अगर माइनस में भेज दूं मैं तो 10y माइनस वाई बनेगा 9y, 10x को माइनस में भेज दो इधर तो बनेगा, में से 10x गए बचे माइनस का 9x, और इक्वल्स टू में माइनस का 18 ना। अब x की वैल्यू तो हमें पहले से यहाँ से दिख रही है 2y है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं, यहाँ पे x निकलाया है हमारा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो इस 3 इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। अच्छा ये और सिंप्लीफाई हो सकती है क्या, मैं 9 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो 9y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 18, 9 डिवाइड में आएगा अब यहाँ पे, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है y माइनस एक्स माइनस 2। अब x मेरा 2y है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो y माइनस एक्स की जगह रख दूंगा 2y इक्वल्स टू माइनस 2,
y माइनस टू वाई आएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y आ गया। y आ गया। अब y को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो x भी आ जाएगा। x था हमारा 2y, तो x इक्वल्स टू 2 और y भी है 2। ठीक है, तो x4 है y2 है। हमें बताना क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताना था फाइंड द गिवन नंबर, ये जो इनिशियल नंबर दिया था ये बताना था। तो x4 है और y2 है, तो हम यहाँ पुट कर दें इसमें, x4 रखा y2 रखा, तो नंबर बन जाएगा हमारा 40 प्लस 2 42। ये ये वो नंबर था स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो कर देते हैं बंद। अच्छा, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 3 कम है ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो एक काम करते हैं, पहले फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, है ना। हमने मान लिया कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y। फिर हमसे कहा है कि जो सम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी कि x प्लस वाई जो है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जो है वो 3 कम है इससे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से। तो अगर ट्वाइस द डिनोमिनेटर यानी 2y कर देंगे तो उससे भी 3 कम है हमारा सम x प्लस वाई। ये बन गई इक्वेशन 1। फिर आगे क्या बोला है? इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर हम x में से भी 1 घटाएं, y से भी 1 घटाएं, तो जो फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाएगा। अगर हम x माइनस 1 करें और y माइनस 1 करें तो ये फ्रैक्शन हाफ बन जाएगा। ये इक्वेशन बनी 2। दो इक्वेशन आ चुकी है हमारी प्रॉब्लम से। अब इनको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अभी देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पहले इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो 1 है इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, 2y को भेज देंगे माइनस में, और y माइनस 2y आएगा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 3। और इस वाली इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की इधर होगी तो बनेगा 2x माइनस 2, वाई की 1 में होगी, y माइनस 1 की, तो सेम रहेगा y माइनस 1। और सिंप्लीफाई करते हैं तो y इधर भेज देते हैं, 2x माइनस वाई, माइनस 2 से जाके प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1। ये दो इक्वेशन है अभी हमारे पास 4। ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। अच्छा, मेरे को दिख रहा है कि y का जो कोफिशिएंट है दोनों में वो सेम है, माइनस 1 यहाँ पे है, माइनस 1 यहाँ पे है, तो मुझे पता है इसमें एलिमिनेशन कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो दोनों को लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 3। और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। तो मैं सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि कोफिशिएंट y का सेम है तो y कटने वाला है ना। माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बनेगा यहाँ पे, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, एक्स माइनस 2x बन जाएगा माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x आ गया 4। अब x आ गया है तो x को मैं पुट कर सकता हूँ इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। पहली वाली में पुट कर देता हूँ, ये रही इक्वेशन तो यहीं पे ही है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है x, इसको 3, ये 3 थी हमारी, 3 है और ये 4 थी। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 है, x 4 है,
और यहाँ से y को उधर भेज देते हैं, -3 को उधर ले आते हैं प्लस में, y आ गया 7। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि वो फ्रैक्शन बताओ, फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि x अपॉन y बताना है। तो x आया हमारा 4 और y आया 7, x 4 और y 7। तो जो फ्रैक्शन है ये हमारा, ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा 4/7, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे करने हैं हमको क्वेश्चंस। ये एलिमिनेशन समझ लिया हमने, अब इसके बाद आएगी एक्सरसाइज एलिमिनेशन की, तब तक आप क्वेश्चन खुद भी ट्राई करना। तो थैंक यू।